हाँ जी, तो मोस्टली बच्चों को ऑडिट से बहुत डर लगता है। ऑडिट में मार्क्स नहीं आते, ऑडिट में नंबर रह जाते हैं, 40 से कम ही नंबर आते हैं, मार्क्स उठते नहीं। आखिर इसका रीज़न आप लोग कभी समझते हो? हम लोग पूरा पढ़ के जाते हैं, 100% पूरा सिलेबस कवर करके जाते हैं, हमको सब एक-एक कॉन्सेप्ट आता है, बट हम लोग रह जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ रिटन प्रैक्टिस में। हम लोग रिटन प्रैक्टिस कभी नहीं करते हैं। बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है गाइज़, जैसे हम जितना सोचते हैं वो चीज़ लिख नहीं पाते हैं। एग्जैक्टली मैं बस सही बता रही हूँ, क्योंकि आप जितना कॉन्सेप्ट समझ रहे हो उसको आप कॉपी पे एक बार रिटन प्रैक्टिस करके तो देखो, जो मैंने पढ़ा वो मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ। क्योंकि ज्यादातर दिक्कत यही होती है ना, रिटन प्रैक्टिस राइटिंग बहुत मैटर करता है हमारे एग्जाम में, क्योंकि वही होता है, वहाँ वाइबा कोई नहीं देता, वहां पे आप जितना लिखोगे, जितना जो भी एज पर ICI जो चाहता है, जैसे आप आंसर एक्सपेक्ट करता है उस तरीके से लिखते हो, तो आपके उस हिसाब से नंबर मिलते हैं। तभी तो ऐसा होता है कि हमने तो सब पढ़ा बट फिर भी नंबर नहीं आया, बस यही रीजन होता है, रिटन प्रैक्टिस। आप अगर सिर्फ और सिर्फ 70% पढ़ के जाइए, लेकिन 70% विथ रिटन प्रैक्टिस उतना करिए, मतलब दोनों साथ में लेके चलिए। सिर्फ पढ़ना नहीं है, हम लोग सिर्फ लेक्चर देखने पे ध्यान देते हैं, पढ़ाई पे नहीं देते हैं। तो चलिए, बातें बहुत ज्यादा हो गई, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगी। आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा बच्चों तक शेयर करना, क्योंकि ये मेरा ये प्रिडिक्शन नहीं है। देखो, मैं कोई टैलेंटेड वो नहीं हूँ कि एक चैप्टर को देख के पता चल गया कि हाँ इस चैप्टर में से आएगा। मैं एज पर ICI मॉड्यूल वेटेज के हिसाब से मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगी, और उस चैप्टर से कितने मार्क्स आ सकते हैं मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए देखते हैं। पहली बात देखो, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8, ये तीनों चैप्टर में से आप सीधा का सीधा 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, समझ लेना। फिर चैप्टर नंबर 9, 10, ये 15 मार्क्स के इसमें से आएंगे। चैप्टर नंबर 11, 10 मार्क्स का, सिर्फ और सिर्फ 11 चैप्टर में 10 मार्क्स का वेटेज है। आप देखो, चैप्टर नंबर 7, 10 मार्क्स का, ये कम से कम 70% का चैप्टर है। अगर आप इतना करते हैं तो ज्यादा आ सकता है, कम नहीं आएगा। मैं अगर बहुत ज्यादा हार्ड आ गया तो आपका 70%, 60% इसमें आप एग्जामिशन ला दोगे। इतना बस करके जाना है। देखो, 3 2 5 6 7 चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ऑडिट का बता रही हूँ गाइस। मतलब बिलीव मी, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये आपका ICI मॉड्यूल कह रहा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप बस इतना करना। और कैसे करना है अब देखती हूँ। देखो, पहले तो आप ICI मॉड्यूल का सारा चैप्टर, मतलब ICI मॉड्यूल का जितना भी चैप्टर मैंने बताया है उसका आप RTP, MTP, फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ, और वो भी रिटन प्रैक्टिस करके। ऑडिट करने नहीं बैठना है, बिल्कुल भी नहीं, ऑडिट मत करना, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि पता सबको होता है बट कोई लिख नहीं पाता है, यही रीजन होता है हमारा एग्जाम में फेल होने का। रिटन प्रैक्टिस कोई भी चीज में, क्योंकि एग्जाम में जाके 3 घंटे हमको हाथ ही चलाना होता है और एक दिमाग से सोचना होता है। दिमाग से सोचने के लिए हमने सोच रखा है, हमने सब पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, लेकिन लिखा नहीं होगा तो वो प्रैक्टिस नहीं रहती, तो आप परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये रीजन होता है हमारा फेल होने का। तो ये सब चीजें आप करना। ICI मॉड्यूल उतना सारा चैप्टर, जितना 7 चैप्टर मैंने बताया, बिलीव मी गाइस, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।